It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चौथे दिन भी जारी है। आज सुबह से इजराइल ने तेहरान, शिराज और इस्फहान में हमले किए, जबकि ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइलें दागीं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दावा किया कि तेहरान सुलग रहा है। ईरान की मिसाइलों से तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में कई इमारतें तबाह हुई हैं। इनमें 8 लोग मरे जबकि 90 घायल हैं। हाइफा की तेल रिफाइनरी और पोर्ट को भी नुकसान हुआ है। इधर इजराइल के हमलों से तेहरान, तबरेज और नतंज में 406 लोग मरे और 1277 घायल हुए हैं। तेल रिफाइनरी और रक्षा मंत्रालय की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, वो बातचीत करे वरना अंजाम खतरनाक होगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। वहीं ईरान में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों ने केंद्र से सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। इनमें ज्यादातर मेडिकल छात्र हैं। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान में फंसे 1300 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर वॉशिंगटन में हुई मिलिट्री परेड फ्लॉप साबित हुई है। सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत में एनसीसी कैडेट्स इनसे ज्यादा जोश में चलते हैं। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा रवाना हो गए हैं। इससे पहले साइप्रस के 2 दिन के दौरे में उन्होंने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स के साथ बिजनेस लीडर्स की राउंड टेबल बैठक की। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और डिजिटल तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषणा से नवाजा गया। इसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। महाराष्ट्र के पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना लोहे का एक पुल ढह गया था। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार निशाने पर आ गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि ये घटना होती क्यों है, सरकार में इतने सारे विभाग हैं, वे आखिर करते क्या हैं। अगर ये पुल खतरनाक था तो वहां प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। अगर पुल खतरनाक था तो उसे तोड़कर नया पुल क्यों नहीं बनाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बताकर गलत कार्रवाई की जा रही है। आलम यह है कि जिन बंगालियों के पास वैध दस्तावेज हैं उनको भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी कहा जा रहा है। इसके बाद भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। भारत सरकार ने जनगणना 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना पहली बार जातिगत जनगणना के साथ होगी। 2 चरणों में ये प्रक्रिया होगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शुरू होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से बाकी देश में पूरा होगा। जनगणना का प्राथमिक डेटा मार्च 2027 में आएगा और पूरी रिपोर्ट दिसंबर 2027 तक पेश होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह डेटा सामाजिक न्याय और नीति निर्माण के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कोलकाता के खिदिरपुर बाजार में भीषण अग्निकांड से सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गईं। आग इतनी भयानक थी कि बाजार के अंदर के गोदाम तक नष्ट हो गए। आग लगते ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि दमकलें देरी से पहुंची। इस आग को बुझाने के लिए 22 दमकलें लगाई गईं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। सोनीपत के गांव खांडा के पास एनसीआर वाटर चैनल में मशहूर मॉडल शीतल का शव मिला है। युवती की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने हत्या के बाद शव को एनसीआर वाटर चैनल में फेंक दिया। ग्रामीणों ने नहर में शव को उतरता देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।